रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ध्वस्तीकरण को लेकर और सीलिंग को लेकर और टूटने को लेकर व्यापारियों की नींद गायब है, लेकिन 599 क्यों? उन तमाम आवास विकास के अधिकारियों को पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कभी भी आ सकता है। आप ये बताइए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इस पर आप क्या कर रहे हैं? ये जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला, वो 3 व्यापारी मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। ठीक है। वो जो अधिकारी थे उस टाइम पे, उन्होंने सेटिंग करनी चाहिए लोगों से, इन्होंने सेटिंग नहीं करी। जैसी जानकारी में आया हमारे कि उस टाइम उनके साथ लगातार, आप भी देख रहे हो, रोज कॉम्प्लेक्स बनने आरटीओ रोड पे और पीवीएस रोड पे, जागृति विहार में, और अभी तो माधोपुरम में। अभी तो लोग सोच रहे जिस तरह का चल रहा है कि वो भी समिति के नाम से कि वो चला रहे हैं मुहिम कि सबको हम जोड़ेंगे और उसमें आगे के लिए लगेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आग जो लगी है, आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं, पिन पॉइंट, बहुत सही। ये इंटरव्यू वाकई बहुत माइलस्टोन। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। ध्वस्तीकरण को लेकर और सीलिंग को लेकर और टूटने को लेकर व्यापारियों की नींद गायब है, लेकिन 599 क्यों? उन तमाम आवास विकास के अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए, या जो हो चुके हैं रिटायर, उनकी पूरे पेंशन जब्त होनी चाहिए? क्योंकि आग तो उन्हीं की लगाई हुई है। सवाल यह है कि कोई भी अपने रिहायशी मकान में एक शटर लगाकर अगर अपने बच्चों का लालन पालन कर रहा है तो उसे बंद करने की कार्रवाई को लेकर लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का सफर कैसे तय हो गया? जनप्रतिनिधि कहाँ सोए हुए थे और जनप्रतिनिधियों ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी भी आ सकता है, लेकिन 499 लोगों की नींद गायब है। शास्त्री नगर में ध्वस्तीकरण को लेकर या आवास विकास के गलत प्रणाली को लेकर, सीलिंग की कार्रवाई को लेकर और नोटिस की कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में जबरदस्त रोष व्याप्त है। और यही रोष अगर समय रहते जनप्रतिनिधि ठंडा नहीं कर पाए तो कहीं न कहीं इसका दारोमदार आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। तमाम दिग्गजों से हम सीधे रूबरू करते जा रहे हैं और अब हम सीधे रूबरू होते हैं दिग्गज व्यापारी नेता, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, महानगर के पूर्व कोषाध्यक्ष और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की आहट के बीच कभी भी निर्णय आ सकता है। इन तमाम उहापोह के बीच सतीश गर्ग लगातार लोगों को, व्यापारियों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। हर जगह मीटिंग ले रहे हैं और दारोमदार अपने कंधे पर ले चुके हैं। तो आइए सीधे रूबरू होते हैं सतीश गर्ग से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर व्यापारियों की नींद कब तक आप नॉर्मल कर पाएंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बढ़िया। कैसे कार्रवाई इतनी लंबी पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कभी भी आ सकता है? आप ये बताइए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इस पर आप क्या कर रहे हैं? ये जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला, ये 2012-13 में 2-3 व्यापारी मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। ठीक है। वो जो अधिकारी थे उस टाइम पे, उन्होंने सेटिंग करनी चाहिए लोगों से, इन्होंने सेटिंग नहीं करी। जैसी जानकारी में आया हमारे कि उस टाइम उनके साथ में मारपीट कर दी। वो लोग थाने चले गए, नौचंदी थाना लगता है यहाँ शास्त्रीगंज में। ये 699 की बात कर रहे हैं आप? 699 की जो शुरुआत हुई है, सेक्टर 6 में जो शुरुआत हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट जो मैटर पहुंचा, जो बिल्डिंग, वो जो सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा ये मैटर, मैं इसलिए पूरे पीछे जाना चाहता हूँ। बहुत सही। तो उन्होंने नौचंदी थाने में लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी और ध्वस्तीकरण के लिए उन्होंने कार्रवाई के लिए वो हाई कोर्ट चले गए, आवास विकास। तो वहाँ डबल बेंच का जो 2014 में आया डिसीजन कि इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर हमारे पास आई है, आवास विकास को ये सीधा आदेश जारी कर दिया। वही एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग थी, अधिकारी को पीटा गया था। हाँ, केवल एक बिल्डिंग पे झगड़ा ये स्टार्ट हुआ था। बहुत सही बात। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स था, इसे तोड़ने, ध्वस्तीकरण का आदेश डबल बेंच ने, हाई कोर्ट ने करा था। उस टाइम जब हमें पता चला कि भाई इस तरह का एक बिल्डिंग रहने वाली है, तो हम लोगों ने उस टाइम में बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। लेकिन अब उसके अपेक्षा ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए और इन्होंने क्या करा है, सुप्रीम कोर्ट जाकर कि जितनी भी यहाँ पे उस टाइम पे 2013-14 में तक जो दुकानें बनी हुई थी, सबके बाय नेम, बाय प्लॉट नंबर, उनके सबके ही कहते कि अगर हमारे तोड़ दो, इन्हें भी तोड़ो। इन्होंने 699 वालों ने कि जो वकील थे, उन्होंने ये पीली दी कि दुकानें तो यहाँ बनी हुई है शास्त्री जागृति विहार में, तो इन्हें भी तोड़ दो। तो जब से ये केस लगातार चला आ रहा है, अब जो जानकारी में ये हमारी आया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो
क्योंकि 499 उस टाइम 499 प्लॉटों में दुकान बनी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद तो अब तो कई हजार दुकान 10 साल में और बन चुकी है, बन चुकी है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने केवल वो मांगा था जो उस टाइम इन लोगों ने दिया था, कितनी दुकानें हैं यहाँ पे। 10,000 साल पहले की बात है। हाँ, ये 2014 की बता रहा हूँ आपसे मैं, आज 24 चल रहा। लेकिन उसके बाद लगातार आप भी देख रहे हो, रोज कॉम्प्लेक्स बनने, आरटीओ रोड पे आउटलेट और पीवीएस रोड पे, जागृति विहार में, और अभी तो माधोपुर में। अभी तो लोग सोच रहे जिस तरह का चल रहा है कि वो भी दिक्कत आएगी। आवास विकास की कोई भी कॉलोनी हो, हर एक के लिए होगा। रेजिडेंशियल में सबने दुकानें बना ली हैं। अभी सुनने में आ रहा कि 499 लेकिन सुनने में आ रहा कि आवास विकास के जो अधिकारी हैं वो 499 ही प्लॉटों में नहीं, वो सबके नाम नोट कर रहे हैं, वो सबके देंगे लिख के। तो इसलिए हमें जो जानकारी आई, अब हमने अपना एक व्यापार बचाओ संघर्ष समिति के नाम से कि वो चला रहे हैं मुहिम कि सबको हम जोड़ेंगे और उसमें आगे के लिए लगेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आग जो लगी है, आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं, पिन पॉइंट। बहुत सही ये इंटरव्यू, वाकई बहुत माइलस्टोन इंटरव्यू है कि आवास विकास के अधिकारी को अगर 699/6 सेंट्रल मार्केट के उस जगह निर्माणाधीन बिल्डिंग के नीचे ना पीटा जाता तो ये इतनी बड़ी आग न लगती और व्यापारियों पे आंच ना आती। ये मामला बहुत ही संवेदनशील हो गया फिर तो। ये इतना संवेदनशील है, आप देखिए 84 से ये सेक्टर 1 से लेकर 13 तक सेक्टर बने, अलर्ट हुए आवास विकास में। सन 72 में ए से लेकर एल ब्लॉक तक के लिए लोगों ने 30-40 साल एक एक दुकान कर्जा कर करके जमाया। आज इतने स्थिति में आ गए, इतना व्यापार है नहीं, लेकिन फिर भी चलो अपने बच्चों को पालन पोषण वो कर रहे हैं। अगर किसी वजह से माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश कर दिया कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट से कि इन्हें तोड़ दो, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? कम से कम एक नहीं है, कम से कम 5000 व्यापारी है, 5000 लोग सुसाइड कर लेंगे, सुसाइड आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएंगे। अभी भी लोगों पे लोन है, 80% लोन से लोग जिंदगी जीवन यापन कर रहे हैं। इसीलिए रोजाना खबर व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए ही प्लेटफॉर्म पे है और हम व्यापारियों के साथ हैं। एकदम साफ स्पष्ट कह रहा हूं कि मेरा ही मीडिया हाउस छत्तीसगढ़ के साथ है, उन व्यापारियों के साथ है जो इसकी लड़ाई बढ़िया से लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक आग की वजह से सब पे आंच आ गई। वो जो इन लोगों के जो वकील थे, जब उन्होंने कहा, उन्होंने ये माननीय जो कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो हमारा ही तोड़ रहे हो, तो इस वजह से इन्होंने सारी वहां के नंबर लिख के दुकानों के नाम, मकान नंबर, प्लाट नंबर लिख दिया कि इतनी सारी दुकान बने तो इन्हें भी तोड़ो। अब उन्होंने जब मान लिया, इस तरह की जानकारी आ रही है कि उन्होंने जो है सभी की लिस्ट मंगा ली कि इन्हें भी लाओ। अब जो भी डिसीजन कोर्ट में आएगा, लेकिन उससे पहले ही हम लोगों ने एक तैयारी कर दी, एक मोर्चा बना लिया है और उसके तहत हम पूरी हर व्यापारी को अपने साथ जोड़ेंगे। जो भी उसका परिणाम निकलेगा वो बाद में लेगा हम, लेकिन आंदोलन पूरा चलाएंगे। बिल्कुल, आप शुरुआत तो कीजिए, भगवान आपके साथ हैं। सतीश गर्ग जी से साथ लगातार इंटरव्यू है, लेकिन सवाल है, मैं बगल महसूस कर रहा हूं, बेहद भावुक भी हो रहे हैं और एक दिल में दर्द है, कसक है कि जो व्यापारी, जो परिवार के लोग एक एक पैसा जमा करके, एक एक पाई जमा करके अपना व्यापार खड़ा करते हैं, वो कैसे ध्वस्त हो सकता है? अभी भी आवास विकास वाली रोड पर, आवास विकास के पास में 10 कदम की दूरी पर बहुत बड़े बड़े मल्टी स्टोर शोरूम खुले हैं 500 गज वाले प्लॉट में। अधिकारियों की नींद जगनी चाहिए, या इसी तरह बेहाई और बेशर्माई के कारण अधिकारी इन व्यापारियों के परिवार को मरने पर मजबूर कर रहे हैं। व्यापारी मोर्चा क्या विधायक संसद से मिला है? नहीं, अभी नहीं, अभी हमने छोटी छोटी मीटिंग चालू करी हैं। तो आप सीधे अभी कभी भी निर्णय आ सकता है, आप इतना देरी क्यों कर रहे हैं? अभी जो है आज कल में ही मोर्चा घोषित करके हम आम सभा, सारे व्यापारी को पहले आम सभा बुलाएंगे, उसके बाद शासन प्रशासन जितने भी अपने जनप्रतिनिधि उन सबसे मिलेंगे और इस चीज की मांग रखेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये बता दूं, सन 72 से और 84 से जो यहाँ चपरासी से लेकर अधिकारी रहा है, सबकी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, सबकी हम लिस्ट बनवा रहे हैं। उनकी, चाहे वो रिटायर हो गया है, वो कहीं भी रह रहा, हिंदुस्तान से बाहर भी चला गया, उनकी सबकी संपत्ति की जांच हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे उनके खिलाफ कि इनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हो रहा। मुमताज नाम का एक चपरासी है या क्या स्टाफ है, जब मैंने भी खबर चलाई थी आवास विकास से निकली आवाज कौन है मुमताज, तो मुझे मैनेज करने के लिए 50 लोग आ गए थे। ऑन कैमरा बोल रहा हूं, हिम्मत है तो कोई मेरे पास आ जाना। ये मुमताज कहते हैं कि सारे जगहों पे उगाही का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड ये मुमताज है। आपने नाम तो सुना ही होगा मुमताज का। मैंने नाम सुना है, मैं कह रहा कोई भी हो, मुमताज हो या कोई भी हो, क्योंकि इन्होंने क्या है, जितने भी JE एक्शन है, हर आदमी ने अपने अपने आदमी छोड़ रखे।
वो खाली मुमताज नहीं है, और भी हैं। अब मुमताज का दूसरे का ट्रांसफर कर दिया, आपने आवाज उठाई तो, लेकिन क्या है और दूसरे आ रहे हैं भैया, बहुत सारे मुमताज आ गए। हाँ, अभी देखो ना, आज की तारीख में भी कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, कम से कम 100 जगह आज भी कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। शास्त्री डोमिनोज के बराबर में इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही कोठी में, डोमिनोज पीवीआर सेमरोक स्कूल के बराबर। मैं तो कह रहा हूँ आज भी कम से कम 100 कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। अरे जब आप बनवा रहे हो तो उनका रास्ता भी निकालो, जब पैसे लेके आप बनवा रहे हो उस काम को, खुली रिश्वत तुम लूट बजा रखी है आप लोगों ने, तो लेकिन ये लोग पैसे लगा रहे हैं, कल को ध्वस्तीकरण का भी ये झेलेंगे, तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके लिए हम चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, मैंने उस दिन भी व्यापारी से कहा था कि मुझे धरने पे बैठना पड़ जाए, चाहे शासन प्रसाद मुझे कहीं भी भेजे, मैं आपकी लड़ाई जब तक मैं जिंदा हूं पूरी लड़ाई हर तरह से लड़ूंगा पूरी। तो व्यापारी मोर्चा कब तक डिक्लेयर हो जाएगा? कितने घंटों में, कितने देर में, कितने दिनों में? आज रात को जो है हम इस चीज का जो है व्यापार बचाओ संघर्ष समिति बना रहे हैं, आज से शाम को तक डिक्लेयर कर देंगे। तुरंत जनप्रतिनिधि को अपनी बात तो रखा ही पहले नहीं, कल परसों में पहले अपनी वो पूरे आम व्यापारी को मीटिंग बुला के 3 दिन बाद हम ये चालू कर देंगे। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं। मैं ऑन कैमरा बता रहा हूं, रोजाना खबर इन व्यापारियों के साथ है, सतीश गर्ग के साथ है, तमाम उनके साथ है। अधिकारी, बेलगाम अधिकारी, बदतमीज अधिकारी, समझ लो कि तुम जो उगाही करके जो अपने बिल्डिंग बनवाते हो ना, पहली वाली मीटिंग में भी इंटरव्यू में बोला था कि आवास विकास वाली रोड पर आवास विकास कोई अधिकारी माइका लाल मेरे साथ चल के देखे 50 निर्माण हो रहे हैं, और ये पुराने मकान पे आप जो तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं, आपके अंधे दिखते नहीं है। तो मैं तो अब लग जाऊंगा इसी काम में कि कहां निर्माण हो रहा है और कहां जेईई एक्शन बैठे हैं, उसकी बेलगमाई निकाल दूंगा मैं 2 मिनट में। सांसद से मिलेंगे, मंत्री से मिलेंगे, विधायक से मिलेंगे, हमारे जितने भी सांसद हैं, मंत्री हैं, सभी से हम इस चीज का ज्ञापन लेंगे। इस चीज को आप जो है, कोई बड़ी बात नहीं, एमडीए सम्मान नीति ला रहा है, रेगुलाइज हो रही है हर जगह, केवल आवास विकास क्यों नहीं कर सकता? आप कुछ टैक्स लेके जो बन गए हैं वो करोड़ों में आ सकता है रेवेन्यू? नहीं, बहुत सारा आएगा, अरबों रुपया आ जाएगा। जितना वो व्यापारी ने रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल यूज करा, उसमें आप सम्मान नीति ला के उसका रेगुलाइज करो और वो पैसा वसूलो, सरकार को फायदा होगा। इतना रेवेन्यू आएगा, हजारों करोड़ रुपए सरकार की रेवेन्यू में आ जाएंगे, कई हजार करोड़ रुपया आएगा रातों रात सरकार पे इतना पैसा आ जाएगा कि उम्मीद भी नहीं है। और व्यापारी को राहत मिल जाएगी, जो लोग 80 साल के 60 साल के हो गए, 40 साल से मेहनत कर रहे थे, उन्हें भी हेल्प मिलेगी इस चीज का, उनका जीवन यापन चालू होगा, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, इसकी हेल्प मिलेगी, तो इसके लिए सम्मान नीति लानी चाहिए। एक सवाल और, हम लगातार सतीश गर्ग से हम इंटरव्यू लेते रहेंगे। आपने कोई 1, 2, 4, 5, 10 पॉइंट बनाए हैं कि इन मुद्दे पे हम देंगे, अपने जनप्रतिनिधियों को देंगे? हाँ, वो मुद्दे बन रहे हैं, वो हम मैटर तैयार हो रहा है इस चीज का कि हम क्या क्या चीज चाहते हैं। मेन चीज उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी यही है कि जितना वो व्यापारी ने, अब वहां 38 मीटर का मकान है व्यापारी का, उनने एक दुकान बना ली नीचे, एक पीछे कपड़ा बना लिया, एक ऊपर रह रहा, अब 38 मीटर में कितने 20 मीटर यूज कर रहा हो, अरे उसके 20 मीटर का टैक्स सम्मान नीति लाओ, रेगुलाइज तो अपने जो है अभी पिछले दिनों 65 कॉलोनी रेगुलाइज करी है अवैध, ये क्यों नहीं कर सकते आप? जब दुकानें खुल गई हैं बस, और वो 20 साल से अपने बच्चे परिवार को पाल रहा है, क्राइम नहीं कर रहा है, मर्डर नहीं कर रहा है, बलात्कार नहीं कर रहा है, दुकान चला के अपने परिवार बच्चों को पाल रहा है, तो कुछ हजार लाख टैक्स लेके उसको जीवन यापन का साधन तो मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए। अभी इतने 84 से, जब 84 में यहाँ आया कुछ भी नहीं था, यहाँ पे जंगल थे, लोगों ने आके अपनी दुकान बना के रोजगार के, आवास सबसे बड़ी कमी तो आवास विकास की है। तब जहां आप रहने के लिए लोगों को मकान बना के दिया, वहां दुकान नहीं बनानी चाहिए, तो आपको कहां जाएगा लोग सामान खरीदने? कहां जाएंगे? नगर में कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए जगह क्या है? सेंट्रल मार्केट है और कोई हमें लगता है कोई जगह ऐसी बनाई नहीं है ही नहीं। सेंट्रल मार्केट में कितनी दुकानें बनाई थी इन्होंने, मकान बना के दिया, वहां दुकान नहीं बनानी चाहिए, तो आपको कहां जाएगा लोग सामान खरीदने? कहां जाएंगे? नगर में कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए जगह क्या है? सेंट्रल मार्केट है और कोई हमें लगता है कोई जगह ऐसी बनाई नहीं है ही नहीं। सेंट्रल मार्केट में कितनी दुकानें बनाई थी इन्होंने, इधर वाले बस मुश्किल से 50 दुकानें नहीं बनाई। अब 5 वार्ड है, कम से कम 5 वार्ड शास्त्री में आज की तारीख में है, जिसमें लाखों लोग कर रहे हैं। कहां जाएंगे सामान खरीदने के लिए? रहने को, खाने को, कपड़े को, डेली सामान खरीदारी के लिए कौन बनाता? सरकार पे इतने साधन, जंगल था नहीं, सरकार पे इतने साधन कहा जो सबको नौकरी दे दे, लोग तो दुकान तो करेंगे, अपना बच्चे कैसे पालेंगे? कोई पान का खोखा भी चला रहा है, कोई सब्जी की दुकान कर रहा है, कोई किराने का व्यापार कर रहा है, कोई दूध बेच रहा है, कोई घी बेच रहा है, कोई बिस्कुट बेच रहा है, तो कहां जाएंगे लोग? तो इनका सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, और अधिकारियों को भी अपना लखनऊ लिख के भेजना चाहिए कि इनका रेगुलाइज करे, सम्मान नीति लाए और इनसे पैसे वसूले अपने राहत। मैं तो एक चीज और कहूंगा इनको कि अभी भी जाके उस आवास विकास के अधिकारियों को बताए
कि भाई अभी भी तो जो काम चल रहा है उस पर लगाम लगाओ, कि इन्हें भी 10 साल बाद बर्बाद करोगे? सवाल यह है कि रोजाना खबर की मुहिम लगातार जारी रहेगी उन पीड़ित सभी व्यापारियों के हित के लिए, क्योंकि व्यापारी हैं तो हम हैं, और व्यापारी हैं तो ये समाज है, व्यापारी है तो ये शहर है, व्यापारी है तो आर्थिक मोर्चे पर सरकार रोड बना रही है, एक्सप्रेसवे बना रही है, और तमाम जो सरकार के एजेंडे चल रहे हैं ना, वो इन्हीं व्यापारियों के टैक्स से चल रहे हैं। यही रेगुलाइज का दामन आपको पकड़ना पड़ेगा, इन व्यापारियों को राहत देना होगा। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।